हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हम्म। बताओ। क्या कराओगे आज? पहले तो तुम मुझे बताओ कि क्या क्या रह गया है तुम्हारा आज। क्या क्या रह गया है? ठीक है, 1 मिनट। इसमें रह गया है तो कॉलर ऐड, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओआरएम, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, बिंग ऐड तो करा दिया था, एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग। ईमेल। हम्म। गूगल एडसेंस, हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग। ये 15 पॉइंट्स ही बताए थे, लिखवाए थे आपने। एक करवाऊंगा। बाकी तो जो पीडीएफ भेजा था मैडम ने, उसमें ज्यादा टॉपिक थे। ये ये वाली ये रह गया ना। हाँ, ये रह गए हैं। चलो ठीक है। अरे उसमें जो पीडीएफ वगैरह होती है ना, उसमें कुछ जो है इसी के पॉइंट्स वगैरह होते हैं। जैसे उसमें इनबाउंड मार्केटिंग होगी, तो इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो होती है ना, उसको हम इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं। तो जैसे तुम जितनी भी ऑर्गेनिक तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो वो सारी इनबाउंड के अंदर आ जाती है। जैसे कि तुम्हारा एसईओ हो गया, एंड तुम्हारा यहाँ पे सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हो गया, वो सारा आ जाता है। गूगल माई बिजनेस हो गया, हम्म। वो और इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। तो वो जो क्या कहते हैं, अब जैसे उसमें वो है डोमेन मार्केटिंग। तो जैसे डोमेन जो तुमने परचेज किया जब वेबसाइट बना रहे थे, है ना, तो वो डोमेन हम्म। मार्केटिंग उसके अंदर आ जाता है। ठीक है। सर एक बार व्हाट्सएप देखना। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने इसमें नहीं पॉइंट लिखवाए थे कि जो जो कराने हैं। एक बार व्हाट्सएप देखना। मैं बता देती हूँ, मुझे पता है वो। डबल मतलब डबल डबल वर्ड, जैसे एआई डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। ठीक है, लीड जनरेशन हो गया, हाँ तो देखो, बिजनेस। अब जैसे एआई है, ठीक है, एआई डिजिटल मार्केटिंग, एआई का कुछ नहीं है, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम जितना भी कर रहे हैं, तो बीच बीच में हम कई बार टूल्स यूज़ करते हैं, वो सब क्या है, एआई टूल्स ही तो हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो वो चलो उसके ठीक है, अंदर आ इसका तो जाता ये है। हो गया। मीडिया प्लान सेटअप हो गया, मीडिया प्लान रिपोर्टिंग सेटअप, हाँ सेगमेंट्स। ये तो सब छोटे मोटे हैं, ये तो सब होंगे, ये ये सब तो होंगे। कराओगे ना आप? हाँ हाँ, सॉफ्ट ये तो स्किल होंगे। ट्रेनिंग, क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, केस स्टडी, फ्रीलांसिंग, एजेंसी स्किल्स, रिज्यूम बिल्डिंग। ठीक है, हम्म। बिल्ड मार्केट हो गई, मार्केट आर एंड डी। इनबाउंड तो आपने बता ही दिया है। ठीक है, गूगल क्लिक बैंक क्या था ये? क्लिक बैंक तुम्हारा आपने उसमें बताया था। अफिलिएट के अंदर ही आएगा। क्लिक बैंक। प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म, हम्म। प्राइवेट, और ये हो गया वेबसाइट स्पेस सेलिंग, पॉडकास्ट मार्केटिंग, पॉडकास्ट चैट सेलिंग। चैटबॉट। आपने एक चैटबॉट वो लगाना सिखाया था वेबसाइट पे, हाँ, उसी को उसमें बोलते हैं वही आएगा। चैटबॉट। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, सीआरओ। ये उसमें गूगल एड्स में बताया था तुम्हें, वो बताया नहीं था कि सीआरओ में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। डोमेन कंटेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट का हो गया, गूगल माई बिजनेस, एडोब एनालिटिक्स। ठीक है। ये होगा अलग। गूगल एनालिटिक्स तो हो गया ना, इन एनालिटिक्स हाँ, भी होगा। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। अब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग जो होता है ना, वो उस इन्फ्लुएंस मार्केटिंग उसके अंदर ही आ जाता है तुम्हारा, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर।
कि उसके अंदर इन्फ्लुएंस ठीक है। मार्केटिंग किस तरीके से, वही अपना प्रोफेशनल अकाउंट तुम उसमें क्रिएट करते वो हो। वही पोस्ट वगैरह और बायो और अकाउंट क्रिएट करना यही आएगा उसमें हाँ, बस। मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के अंदर ये आ जाएगा कि तुम्हारा जो प्राइव इन्फ्लुएंस के अंदर ये हो जाता है कि तुम अपना जो अकाउंट है ना, जैसे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है और एक वो होता है पर्सनल होता है। तो हम उसको प्रोफेशनल में क्रिएट कर देते हैं। तो प्रोफेशनल में क्रिएट करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं, उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा तुम्हें फीचर्स वगैरह डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिल जाता है। तो उसी के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है तो तुम्हें प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे ही बन के तुम इन्फ्लुएंसर बन पाओगे, क्योंकि अर्निंग जो तुम्हारी होगी वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड के थ्रू ही होगी। मतलब जो तुम्हारा अकाउंट है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना हम्म। चाहिए। तो वो उसके अंदर ही आ ठीक। जाता है। और ये गूगल वेब डिजाइनर, गूगल लॉकर स्टूडियो और प्रोग्रामेटिक हाँ, मार्केटिंग। ये तो पवन सर ही करवाएंगे सारे। अच्छा, गूगल वर्क ये स्पेस। टूल्स बेस्ड है ना ये सारे के सारे, ये हैं टूल्स बेसिकली। अच्छा अच्छा, मॉड्यूल्स। तो ये उन्हीं के ठीक पास है। होते हैं ना टूल्स, मेरे पास नहीं होते, ये पेड टूल्स होते हैं कुछ। तो ये गूगल एड मोबाइल। गूगल एड मॉप करवा दूंगा। गूगल एड मॉप के अंदर तो वही कुछ नहीं है, एडवर्टीजमेंट। मतलब मोबाइल के अंदर हम एप्लीकेशन में अगर हम वो चाहते हैं ना करना, अपनी मानो तुम्हारे पास एप्लीकेशन है, तो जैसे गूगल हाँ एडसेंस, गूगल के अंदर हम एडसेंस अप्रूव करवाते हैं वेबसाइट पे, उसी तरीके से हाँ। एप्लीकेशन पे भी हम एडसेंस अप्रूव करवाते हैं। तो वो है वो। अच्छा, तो ये आप लिख लेते जो मैंने अभी आपको बताई थी। पहले इतने कर लो, उसके बाद करेंगे फिर आगे का। आज एक काम करते हैं हम लोग, ये वही है छोटे मोटे टॉपिक है, एक एक दिन में दो दो टॉपिक कवर होने वाले टॉपिक है। ठीक है। तो मेरा 9 बजे डैमो भी है, फटाफट से हम लोग एक टॉपिक उठा लेते हैं। ये तो लिस्ट तुम्हारे पास है ही, वो तो पता चल ही जाएगा क्या हो गया क्या रह गया। ठीक है, इसके अंदर हम पकड़ ठीक है लेते हैं ठीक है। अंदर, इसके अंदर तो हम कॉल पकड़ अगर। लेते हैं टू, ये पकड़ लेते हैं ORM पकड़ लेते हैं आज। ठीक है। ठीक है। ORM, देखो ORM क्या है, ये थ्योरेटिकली है पूरा। ठीक है, ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ORM इसको बोलते हैं। अब देखो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझने की कोशिश करो। देखो, सिंपल सी बात है कि जो भी हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको क्या करना, बेटर करना। ठीक है। अब बेटर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेसिकली, अगर देखो ORM बेसिकली, सबसे पहली बात तो इसको समझो कि ORM उसी का होता है जिसकी रेपुटेशन होती है। ठीक है, अब जिसकी रेपुटेशन ही नहीं है उसका ORM करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात तो। अब ORM के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली जो है, जो गूगल के अंदर जितनी भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें डली हुई हैं, हमें क्या होता है कि हमें, देखो भाई गूगल के अंदर कुछ भी नेगेटिव चीज़ है वो आप डिलीट तो कर नहीं सकते। ठीक है, बट हाँ आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि भाई गूगल के अंदर कुछ भी डला हुआ है तो तुम क्या डिलीट कर सकते हो क्या उस कंटेंट को, नहीं कर सकते। बट हाँ कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जिसके थ्रू हम उसको मैनेज जरूर कर सकते हैं। अब मैनेज कहने का मतलब क्या हम्म। है, अब जैसे देखो गूगल में दो ही जगह आपकी नेगेटिव चीज़ें होंगी, या तो किसी ने गूगल के ऊपर आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें डाल दी हैं, या फिर दूसरा दूसरा ये होता है कि गूगल का जैसे GMB में आपकी लिस्टिंग है और वहाँ पे किसी ने तुम्हारे ऊपर नेगेटिव रिव्यू डाल दिए। पर यही तो दो जगह है ना जहाँ पे वो आपको आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ें डाल सकते हैं गूगल के अंदर। ठीक है। तो अब तुम्हें भी पता है, ऑब्वियस सी बात है कि बंदा जो है वो लेटेस्ट चीज़ों को देखता है, पुरानी चीज़ों को वो नहीं देखता, या फिर पुरानी चीज़ों तक वो नहीं जाता। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखो GMB से स्टार्ट करते हैं, कि अगर मैं बात करूँ हम्म। GMB के अंदर, तो GMB के अंदर हम ORM किस तरीके से करते हैं। अब GMB के अंदर होता क्या है, देखो GMB के अंदर बेसिकली क्या चलता है, हमारा जो लिस्टिंग होती है वो GMB के अंदर डाली जाती है। ठीक है। अब GMB के अंदर ही हमारे पास होता है रिव्यू सेक्शन, जहाँ पे लोग रिव्यू डालते हैं। ठीक है, GMB के अंदर। तो अब बेसिकली अगर अपन हम्म। बात करें तो ये जो रिव्यूज़ होते हैं बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम कोई जैसे सपोज करो तुम शिमला जा रहे हो घूमने के लिए। ठीक है। एंड तुम्हें ऑब्वियसली बात है वहाँ पे जा रहे हो तो एक दो दिन रुक के आओगे, तो रुक के आओगे तो वहाँ स्टे भी करोगे। तो स्टे करोगे तो भाई गूगल पे तुम देखोगे ना किसी न किसी होटल के बारे में, तो तुम क्या करोगे, सिंपली गूगल पे जाओगे, होटल देखोगे कौन सा बेस्ट होटल है वहाँ पे। हो सकता है कई एडवर्टीजमेंट भी चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि GMB की एड्स वगैरह भी चलती हैं। तो किसी ने ऐड वगैरह डाल रखी है, या फिर आप GMB में उस पर्टिकुलर, देखो अगर आपको उसके बारे में रिव्यू देखना है तो GMB से बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको किसी होटल का रिव्यू देखना है तो GMB में जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है।
तो आप उसकी GMB पे गए, वहाँ पे जाके आपने उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ने शुरू किए, ठीक है। अब आपने पहले उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख ली, तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी लग गई, ठीक है। सो आप रेडी हो, मतलब कि देख के कि हाँ भाई चलो ये बढ़िया होटल है, सब कुछ अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ अच्छी लगी है। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो रिव्यूज़ देखने के, चलो भाई रिव्यू भी चेक कर लूँ ज़रा। फिर जब आपने वहाँ पे रिव्यू, आप मतलब 90% श्योर थे कि हाँ चलो ये बढ़िया है, इसी में मैं जो है वो कर लेंगे, इसी में हम जो है स्टे करेंगे। बट जब आपने रिव्यू सेक्शन पढ़ना शुरू करा, वहाँ पे जब आपने कमेंट देखने शुरू करे, तो क्या होता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता। आपने 2 रिव्यू गलत पढ़ लिए, तो आप एकदम से अपना चेंज हो जाता माइंड, चेंज हो जाता है, विद इन अ सेकेंड माइंड चेंज हो जाता है 2 रिव्यू पढ़ने के डिसीजन। बाद। हाँ। होता है कि नहीं होता है। सो बेसिकली हाँ। ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें जब हमारे बारे में कुछ लिखा होता है तो वो इम्पेक्ट करती हैं, चीज़ें हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करती हैं, हमारी पर्सनालिटी को भी वो इम्पेक्ट करती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली हमको ये रिव्यूज़ को मैनेज करना है, ठीक है। अब रिव्यूज़ को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहली बात तो देखो, जो गूगल होता है ना, वो उसका फोकस हमेशा किस पे होता है, रेटिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। उसमें हम रेटिंग्स देते हैं ना, जब गूगल की लिस्टिंग होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर रेटिंग्स देते हैं, ठीक है। तो रेटिंग्स अब हम जब हम देते हैं तो क्या कहते हैं, हम जो गूगल है वो हमारे मतलब कमेंट पे उसका फोकस कम होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है वो गूगल का बॉट है, ठीक है। तो वो कंटेंट पे उसका फोकस कम होता है, उसका फोकस रेटिंग पे ज़्यादा होता है कि भाई इस बंदे को क्या रेटिंग मिली है, ठीक है। तो अब देखो, अगर बात करूँ मैं रिव्यूज़ की, तो आपकी वेबसाइट, आपकी लिस्टिंग के अंदर 2 टाइप के रिव्यू पड़ेंगे, एक तो पड़ेगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव रिव्यू पड़ेगा तो वो तो बढ़िया ही है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आता है आपकी लिस्टिंग में नेगेटिव रिव्यू, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव रिव्यू है ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है क्या कहते हैं, फेक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, ठीक है। भाई अगर मैं बात करूँ नेगेटिव रिव्यू के, तो नेगेटिव रिव्यू भी आपके यहाँ पे क्या होगा, 2 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका फेक, या तो आपका फेक होगा, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, जेन्युइन होगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अगर आपका जेन्युइन है, अगर रिव्यू जेन्युइन है बंदे का, तो अब पता कैसे चलेगा, सिंपल सी बात है कि भाई जब आपको क्या करना है, जो भी बंदा है अगर वो रिव्यू डाल रहा है तो आपको, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अपनी ओरिजिनल आईडी से रिव्यू डाला तो ही उसका रिव्यू वैलिड होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, जब भी कोई नेगेटिव रिव्यू है, हर रिव्यू पे आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि कई बार हम पता क्या करते हैं, जब हम कोई नेगेटिव कमेंट देखते भी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये भी ज़रूर देखते हैं कि भाई सामने वाले बंदे ने रिप्लाई क्या किया है, अगर कोई नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ है तो उस नेगेटिव रिव्यू पे बंदे ने रिप्लाई क्या ना रहा हुआ है, लोग देखते हैं, ये भी नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहली बात तो आपको हर रिव्यू पे जो है रिस्पॉन्स देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अब अगर भाई बंदे का जेन्युइन है तो उसमें तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो जेन्युइन अगर उसका है, उसने तुम्हारी सर्विसेज ली है और किसी कारण जो है वो अनसेटिस्फाइड है तुम्हारी सर्विसेज से, तो उस कंडीशन में तुम उसको क्या करोगे, जब उसको रिप्लाई करोगे तो एक सॉरी और अपोलोजाइज का एक कंटेंट लिख के आप उसको क्या है, इस तरीके से उसको सॉरी बोलोगे सर्विसेज के लिए। एंड देन दूसरी चीज़ इसको ये कि आप उसको कुछ ऑफ़र कर सकते हो, ऑफ़र इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हारे उस पर आता है, शॉप वगैरह पे आता है, तो कुछ कूपन कोड हो गया या कुछ डिस्काउंट हो गया, कुछ इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, ऑफ़र दे सकते हो। एंड उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भई अपने उसमें से हमारा मतलब कि कमेंट डिलीट कर दे, बाकी अगर हमारी तरफ से कोई दिक्कत होगी तो हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे एंड आपको कुछ हम स्पेशल ऑफर जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बंदे को थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से उससे बात करो एंड उससे कोशिश करो कि वो खुद से डिलीट कर दे, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई अगर बंदे का फेक कमेंट है, ठीक है, पता चल जाता है कई बार क्या होता है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर ही फेक कमेंट डलवा देते हैं, जैसे तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर होगा वो क्या करेगा, फेक कमेंट डलवा देगा,
ठीक है। अब फेक कमेंट डल गया तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि भाई इस बंदे ने, जो बंदा तुम्हारे उसमें लिस्टिंग में वो कर रहा है, इस बंदे ने तुम्हारी सर्विसेज ली हुई हैं कि नहीं ली हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है। ठीक है। अगर पता तुम्हें कमेंट वगैरह देख के तुम्हें पता चले जाएगा कि भाई बंदे ने सर्विसेज वगैरह नहीं ली है, तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम वहाँ पे ही उसको रिप्लाई करो कि हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने हमारे से कोई भी सर्विसेज नहीं ली है। ठीक है। सो उसमें आप लिख सकते हो कि भाई आपने ये जो है हमारी लिस्टिंग के ऊपर फेक कमेंट्स जो है वो किया है, तो इसको डिलीट कर दो, अदरवाइज हम इसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लेंगे। ठीक है। और तुम ले भी सकते हो कि भाई तुम, सीधी सी बात है कि आप किसी की इमेज को आप वो नहीं कर सकते, मानहानि का दावा कर सकते हो आप कि भाई सामने वाले बंदे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और देन तुम उसके ऊपर जो है एलिगेशंस वगैरह लगा रहे हो, तो इसमें तुम केस वगैरह कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि कई बार जो होते हैं ना कॉम्पिटिटर, वो डर जाते हैं एंड वो फिर उसको ना डिलीट करवा देते हैं कमेंट को। और दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं भी करता है, तो अगर कोई यूज़र है वो उसके रिव्यू को, मतलब उसके रिस्पॉन्स को पढ़ भी रहा है, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, भाई इतने कॉन्फिडेंस होके ये लोग बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कोई फेक ही होगा जिसने फेक रिव्यू डलवाया होगा यहाँ पे। ठीक है। हर चीज़ मैटर करती है, हर एक चीज़ मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, फिर हम जो है इस तरीके से डील करते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि भाई अगर चाहे कमेंट फेक हो चाहे जेन्युइन हो बंदा नहीं हटा रहा, फेक हो बंदा नहीं हटा रहा, अब थोड़ी ना तुम यार क्या कहते हैं केस करने बैठ जाओगे एक कमेंट के चक्कर में। ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम उसके जो रिव्यूज़ है ना, उनके रिव्यूज़ पे स्पैमिंग की रिपोर्ट करवा सकते हो। ठीक है। बट मेक श्योर कि जब भी आप स्पैमिंग की रिपोर्ट करवाओ, तो जो जिन जीमेल आईडी से तुम रिपोर्ट करवाओगे, जिन जीमेल आईडी से तुम रिपोर्ट कराओगे, एटलीस्ट 6 मंथ ओल्डर होनी चाहिए। ठीक है। जिन भी मेल आईडी से आप रिपोर्ट करवाओगे, कम से कम 6 महीने पुरानी जीमेल आईडीज होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, जिनसे आप उनके कमेंट पे क्या कर सकते हो, रिपोर्ट। जब मल्टीपल रिपोर्ट जाती है ना एक कमेंट के ऊपर, तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली खुद ही हटा देता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, हम कोई सी भी लिस्टिंग यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ठीक है। किसकी करनी है बताओ। हेलो। वो लाइन पे कि मैं अकेले बोले जा रहा हूँ। हाँ नहीं सर, लाइन पे हूँ, सुन रही हूँ। तो बात करो ना, तुम अकेले, तो क्लास है उसमें भी तुम म्यूट करके बैठ जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। नहीं, वो फिर बैकग्राउंड से थोड़ा वो आती है ना डिस्टरबेंस, इसलिए मैंने किया हुआ था। तो बताओ किसके ऊपर, मतलब यहाँ पे किसका रिव्यू चेक करें। हम्म, कैसे बताऊँ, आप अपने हिसाब से कर दो। ठीक है। जैसे यही है हम्म। कोई यूरोपियन, यहाँ पे ये रहा। ठीक है। इसके अंदर हम आते हैं रिव्यूज़ के अंदर। ठीक है। रिव्यूज़ के अंदर आते हैं हम यहाँ पे न्यूएस्ट के अंदर। ठीक है। जैसे ये है। ठीक है। तो मैं इस पे राइट क्लिक मारूंगा और यहाँ पे देखो रिपोर्ट रिव्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जो है कुछ भी ऑप्शन जैसे स्पैमिंग का इसको लेके यहाँ से, और यहाँ पे इसको सबमिट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ये जो रिव्यू है ये कहाँ किस, ये क्या कहते हैं, किस में चले जाएगा, स्पैमिंग की रिक्वेस्ट चले जाएगी कि रिव्यू इज़ फ्रॉम अ बॉट अ फेक अकाउंट और कंटेन एड्स एंड प्रमोशंस। मतलब कि फेक अकाउंट भी हो सकता है, तो इस मतलब कि मैं इसलिए इस रिव्यू को क्या कर रहा हूँ, स्पैमिंग में, मतलब स्पैमिंग वो कर रहा हूँ कि भैया ये जो रिव्यू है वो फेक अकाउंट से डला हुआ है या फिर किसी बॉट के थ्रू डला हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी कमेंट को वो कर सकते हो, स्पैमिंग की रिक्वेस्ट डलवा सकते हो। तो मल्टीपल अकाउंट से अगर आप इसमें स्पैमिंग की करोगे, तो उससे भी जो है चांसेस हैं कि गूगल उस कमेंट को फिर वो डिलीट कर देगा, अगर बार 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 उसमें स्पैमिंग की वो जा रही है, रिक्वेस्ट जा रही है तो। ठीक है। तो ये देखो ओ आर एन। 6 मंथ हाँ। ओल्डर अकाउंट जो है 6 मंथ पुराना होना चाहिए। हाँ, जीमेल आईडी जितनी भी होंगी। पता है क्या होता है, ओ हम्म। आर एन ना अपने में ही एक सेपरेट टॉपिक है। ओ आर एन, हम्म, मतलब कि कई बहुत बड़ा एजेंसीज टॉपिक है ये भी। कई एजेंसीज ऐसी होती है जो सिर्फ ओ आर एन के ऊपर ही काम करती है। तो उनके पास इतना डेटा होता है, इतनी ईमेल आईडी का डेटा होता है कि वो स्पैमिंग के वो तक करवा देती है।
स्पैमिंग करवा देती है, जैसे ही किसी ने गलत कमेंट करा फटाक से उसकी लिस्टिंग में 15-20 कमेंट करवा देंगे ताकि जो नेगेटिव कमेंट है वो नीचे को आ जाए। ठीक है, तो ORM करने की तो अलग ही एजेंसी होती है, तो उनके पास बहुत सारा मतलब सब सारे जुगाड़ होते हैं उनके पास ये सब के, तो वो लोग फटाफट से कर देते हैं इन कामों को। ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग जो है नेगेटिव जो फेक कमेंट्स वगैरह होते हैं उनसे हम लोग क्या है कुछ हद तक बच सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, हम्म ठीक है, कोई सी भी चीज़ इसके अंदर वर्क नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उस कंडीशन में देखो हमें क्या करना है, सिंपली देखो, सिंपल सी बात है कि भाई जो बंदा है, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि अगर कमेंट, अब जैसे सपोज करो कि तुम किसी लिस्टिंग के कमेंट पढ़ रहे हो, कितने पढ़ोगे? 2, 3, 4, 5, ये थोड़ी ना है कि उसमें 50 कमेंट है तो तुम बैठ के 50 कमेंट पढ़ने लग जाओगे। तो अगर इस तरीके से कमेंट नहीं भी हट रहे तो उसके अंदर फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जो है कमेंटिंग उसके अंदर करवाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब कमेंटिंग किस तरीके से करनी है ध्यान से समझो। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो गूगल होता है वो किस पे ध्यान देता है, वो स्टार रेटिंग पे ध्यान देता है। ठीक है, तुम देखोगे ना तो तुम खुद देखना, कई बार नोटिस करना कि गूगल जो है ना हमेशा ना, ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि गूगल हमेशा नेगेटिव कमेंट्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हम्म ठीक है, दैट मीन्स कि जो अगर किसी ने सपोज करो तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर 100 कमेंट मारे हैं जिसमें से 40 नेगेटिव है 60 पॉजिटिव है, तो वो 40 नेगेटिव पहले दिखाने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, पहले दिखते हैं, मैंने देखा है। नेगेटिव दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो जो नेगेटिव कमेंट होता है उसमें रेटिंग, स्टार रेटिंग बहुत कम होती है। अच्छा। ठीक है, स्टार रेटिंग बहुत कम होती है, इसलिए उनको, क्योंकि मैंने क्या बताया गूगल जो है स्टार रेटिंग पे फोकस करता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जब हम कमेंट करवाएंगे तो हमें उन कमेंटों को नीचे लेके आना है। अब नीचे कैसे आएंगे? सिंपल सा फंडा है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टार देने हैं कमेंट पे। ठीक है, कमेंट पे स्टार कितने दोगे? 2 या 3 दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे। 5 स्टार नहीं देने, 2 स्टार देने, 3 स्टार देने। बट तुम्हें जो बंदा है उसका कमेंट कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अच्छी सर्विस थी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। ठीक है, हम्म इसके अंदर क्या होगा, स्टार भी कम हो जाएगा, बंदे का कमेंट भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि भाई बेकार है, उससे तो अच्छा ही है ना ये कमेंट कि भाई तुम्हारी घटिया सर्विस थी, उससे तो अच्छा ही है कि सर्विस वॉज गुड, थोड़ा सा इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम्म ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, कुछ कमेंट करवाओगे 2 स्टार 3 स्टार ऐसे करके, और हल्के फुल्के कमेंट करवाओगे। मतलब समझ में आ गई ना बात की किस तरीके से कमेंट वगैरह उसके अंदर करवाने। फिर धीरे 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 जब ऐसे करवा दोगे तो उसके बाद फिर 4 स्टार दो, फिर 5 स्टार दो, फिर ऐसे करके फिर 4-5 स्टार पे आ जाओ धीरे 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 करके। तो इस तरीके से क्या अच्छा। होगा कि जो तुम्हारे जो क्या कहते हैं लेटेस्ट कमेंट्स होंगे ना 2-3 स्टार वाले, हम्म भाई बंदा आएगा हम्म अगर वो देखेगा कि 2 स्टार 3 स्टार दिए हैं बट बंदे ने कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं लिखी है, तो फिर भी वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसको। हम्म ठीक है, उस टाइम पे उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके। तो इस तरीके से जो है तुम चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है, ORM के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो यही स्ट्रेटेजीज जो है करते हैं, बट ये मैंने थियोरिटिकल तो मैं अभी 15 मिनट बता दिया, इस काम को हाँ करने में टाइम लगता है बहुत, धीरे हाँ, धीरे टाइम होती हैं तो ये लगता ही है। चीज़ें। ऐसे नहीं कि तुमने एक ही दिन में, भाई तुम एक ही दिन में 10 डलवा दोगे ना तो उसको पता चल जाएगा और तुम्हारी लिस्टिंग को उड़ा देगा। हम्म जितना भी काम है बोलो ये सब धीरे धीरे करना है, रुक रुक के। अगर कमेंट की मैं बात करूँ तो दिन के 2 कमेंट पर डे, दो कमेंट डालो, 3-3 कमेंट डालो। समझ रहे हो? इस तरीके से टाइम टेकन प्रोसेस है, टाइम लग जाता है एक लिस्टिंग को भी रैंक करवाने में, 3-4 महीने लग जाते हैं। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 करके आप काम करोगे। ठीक है, वहीं उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया GMB। अब दूसरा क्या है कि भाई गूगल पे किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया। ठीक है, हम्म अब गूगल पे किसी ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे? अब देखो गूगल के अंदर जो नेगेटिव रिव्यू है ना,
वो ऐसे ही लोगों के होंगे जो नाम वाले बंदे होंगे। अब हमारे बारे में कोई कुछ लिख देगा तो फिर कोई वो थोड़ी ना है, हम्म। कोई इतनी हम्म। अब कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अब बेसिकली करना क्या होता है कि गूगल के अंदर जो होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर जो है गूगल के अंदर बैकलिंक बनते हैं, ठीक है, बैकलिंक बनते हैं। अब देखो हम्म। गूगल के अंदर अगर किसी के बारे में नेगेटिव चीज़ें हैं तो याद रखना वो नेगेटिव चीज़ें किसी न किसी ब्लॉग की फॉर्म में डली होंगी, अच्छा। ठीक है। भाई नेगेटिव कैसे डालेगा कोई बंदा कि मैंने कोई ब्लॉग लिख दिया, और जैसे सपोज करो तुम्हारा रेस्टोरेंट है, मैंने तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर ही एक ब्लॉग लिख दिया अपनी वेबसाइट पे, यही तो है ना, अच्छा। और तो कैसे तुम हाँ। वो करोगे। बस हम उसमें ब्लॉग लिख दिया कमेंट्स और में। हाँ वो तुमने नेगेटिव करके उसमें ब्लॉग लिख दिया, और ब्लॉग लिखने हम्म। के बाद भाई अब कई बंदे ऐसे होते हैं जो रिव्यू देते हैं, रिव्यू ब्लॉग, तो हम्म। उनकी वेबसाइटें भी बड़ी रैंक करती हैं। हम्म। भाई नेगेटिव हम्म। चीज़ भी तो तभी दिखेगी जब वो उसकी वेबसाइट वहाँ पर रैंक होगी, हम्म। है ना, उस कीवर्ड पे। अब जैसे यहाँ पे मैं जैसे सपोज करो यहाँ पे टाइप कर दूँ, विजय माल्या स्कैम, ठीक है, तो यहाँ पे विजय हम्म। माल्या के नाम के स्कैम, क्योंकि मैंने कीवर्ड ही वही टाइप किया ना स्कैम वाला, तो यहाँ पे हम्म। इस कीवर्ड पे जो जो ये सारे ब्लॉग्स हैं, ये क्या है, बिहाइंड द सीन। तुम वेबसाइट के इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ये क्या वेबसाइट खुली है कोई? खुली नहीं है अभी, खुलने दो उसको, अभी घूम ही रहा है। अच्छा। बड़ी ही सुस्त वेबसाइट है तो। अब यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्लॉग ही तो लिखा हुआ है इसने, ब्लॉग वेबसाइट है यहाँ। है ना। तो यही होता है ब्लॉग्स के फॉर्म में ही जो है चीज़ें जो हैं वो ओपन होती हैं। अरे यार सब फट गया क्या, ठीक है, ब्लॉग्स की फॉर्म में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, इस कंडीशन में देखो होता यह है कि बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो है उस पर्सन के बारे में, भाई अगर नेगेटिव चीज़ें रैंक कर रही है तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली उस बंदे को के बारे में, मतलब कि इतने मतलब ब्लॉग्स उस अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे सबमिशन करना है, कोरा जैसी वेबसाइटों पे उसके बारे में लिखना है, ब्लॉग्स लिखने, और उन ब्लॉग्स को क्या करवाना है, रैंक करवाना है। अब जब रैंक। वो ब्लॉग रैंक करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो स्कैमिंग वाले ब्लॉग है वो कहाँ पे आ जाएंगे, तीसरे चौथे पेज पे आ जाएंगे, हाँ। ठीक है। भाई डिलीट तो नहीं कर सकते ना तुम उसके ब्लॉग को, ब्लॉग तो रहेगा ही हाँ। रहेगा, बट हाँ हम उसके ब्लॉग को तीसरे चौथे पेज तक धकेल सकते हैं। अब वो तीसरे चौथे पेज तक तब जाएगा ना जब उस बंदे के नाम की अच्छी चीज़ें फ्रंट पे आ जाएंगी, ठीक है। जब उस अब जैसे विजय माल्या है उसके बारे में मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना शुरू कर दूँ और अच्छे ब्लॉग्स हम्म। लिखना शुरू कर दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो विजय माल्या के नाम से जब चीज़ें सर्च की जाएंगी तो पहले अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने अच्छी चीज़ों को हम्म। वहाँ पे रैंक कर दिया है। नो डाउट पुरान बेकार चीज़ें भी होंगी बट वो तीसरे चौथे पेज पे होगी, अब तीसरे चौथे पेज पे कौन जाता है, हम्म। कोई नहीं सही जाता बात तीसरे है। चौथे पेज पे। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर तुम उसका एसईओ कर सकते हो, उसके मतलब कि उसके नाम के ब्लॉग्स तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अच्छी अच्छी वेबसाइटों पे। यहाँ पे तो ओआरएम करने के लिए तो पेड ब्लॉगिंग होती है, मतलब कि हम्म। ऐसी ऐसी वेबसाइटों पे ब्लॉग डालेंगे जहाँ जो बिल्कुल जिनका डीएपी एकदम फर्स्ट क्लास है, और वो लेते भी हम्म। ऐसी हैं, एक एक ब्लॉग डलवाने के 5-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं कि चलो तुम्हारा क्या? ब्लॉग डाल देंगे 5 हज़ार रुपये। ओके। समझ में आई बात, जी सर। जिन ब्लॉग वेबसाइटों के डीएपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, तो ऐसे अब जैसे सपोज करो कि तुम्हें तुम्हें ही अपने आप को रैंक करवाना है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वेबसाइटों में जाओ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड है और जिनका डीएपी ये बहुत अच्छा बहुत स्ट्रांग है, बोलो एक बार हम्म। ये एक क्या कहते हैं एक हमारा ब्लॉग अपनी वेबसाइट में डाल दो जिसमें हमारा हाँ। पर लिंकिंग करना, बोलेगा चार हम्म। हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये पर ब्लॉग लगेगा, जितनी अच्छी हम्म। उसकी रैंकिंग होगी उतना ही ज़्यादा वो डिमांड करेगा। अब डालो ना बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, सौरभ जैन आता है, एक हम्म। ब्लॉग डाल दो उसकी वेबसाइट के अंदर,
ले लेगा 5-10 हज़ार रुपये से नीचे का ब्लॉग नहीं डालेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक कैटेगरी इतनी वो है खतरनाक। मैं वहाँ उसके पे से एक फिर मैं वहाँ ट्रैफिक भी पे तो एक आएगा इसलिए। मैं वहाँ पे एक ही ब्लॉग डालूंगा उसको हम्म रिक्वेस्ट करके, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बस। हम्म टॉप उसमें क्या करूँगा, टॉप 10 में पहले नंबर पे मेरा नाम होगा, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पे बाकी कंपनियों का नाम होगा, और वहाँ पे मैं अपना हाइपर लिंकिंग छोड़ दूंगा। अब लोगों को थोड़ी ना पता, ये बातें तो हमें पता होती हैं, लोगों को थोड़ी ना पता होता है कि ये पैसे दे के ब्लॉगिंग हुई है, नंबर 1 पे कैसे आया है उसकी वेबसाइट सही बात है। नंबर 1 पे कैसे पहुंच गई, वो तो हम खुद डाल देते हैं। भाई मैं एक ब्लॉग लिख दूँ अपनी वेबसाइट पे कि हु इज़ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, और अपनी उस ब्लॉग को रैंक करवा दूँ, तो लोगों को तो ये लगेगा ना कि ये नंबर, अच्छा नंबर 1 पे तो इसका दिखा रहा, तो यही नंबर 1 है, जबकि मैं नहीं हूँ हाँ, नंबर 1। मैं भी सोचती थी इनको क्या मतलब, किसी और का डालते हैं ये लोग अपने वेबसाइट पे, इनको क्या लेना देना, दूसरे का क्यों फेमस करते हैं ये। अभी समझ में आया क्यों करते हैं दूसरे अब को समझ आया है क्यों करते हैं। ऐसा मिलता पैसे है। लगते हैं एक चीज के। एक एक ब्लॉग डालने के 5-5 10 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। सोचो महीने के 4 ब्लॉग भी किसी के डाल पैसा। रहे हैं ना, तो इसीलिए तो लोग ऐसा करते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं, उनको अच्छे रैंक करवाते हैं, और फिर उसके बाद धड़ल्ले से पैसे कमाते हम्म। हैं। मेरी है एक स्टूडेंट जो वो डॉक्टर का आईवीएफ का करती है, उसने मेरे से पूछा था, अच्छा। तो उसको मैंने दिया था एक वेबसाइट का रेफरेंस, उसने उससे बात करी, उसने बोला 4 हज़ार रुपये लगेंगे एक ब्लॉग डालने के। अच्छा। हम्म। सही है। मोटा पैसा कमाते हैं महीने का ब्लॉग 10 ब्लॉग वाले। भी डाल रहा होगा ना, तो 40 हज़ार रुपये बैठे बैठे। बट मेहनत हम्म, लगती है ना, वेबसाइट को उसने एसईओ मेहनत करके लगती है। पहुंचाया भी तो है। नहीं। हाँ, मेहनत तो लगती है पूरी, ये तो है। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बेसिकली ओआरएम जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, बाकी तुम देखोगे ना तो यार बहुत मतलब कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अब कई बार क्या होता है कि, हम्म मैं तुम्हें एक स्ट्रैटेजी और बता दूं, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। कई बार क्या होता है हम्म, कि लोग ना यूट्यूब पे भी तो नेगेटिव चीज़ें डलती हैं, हाँ। यूट्यूब पे भी नेगेटिव चीज़ें चलती है ना, तो ये लोग क्या करते हम्म हैं, यूट्यूब का मैं तुम्हें बता दूँ इनका कैसे करते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ओआरएम पे भी। तो ये लोग क्या, हम्म जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव डाल दिया, हम्म ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई एक्सपर्ट तो होती हैं एसईओ करने में, ये लोग क्या करते हैं, जैसे जो भी कंटेंट होगा ना, मतलब हम्म जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, हम्म तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वर्ड टू वर्ड उसका एक पूरा रिटर्न में आर्टिकल बना देंगे, एक ब्लॉग बना हम्म देंगे। ठीक है, अब ब्लॉग बनाने के बाद जैसे सपोज करो मैंने वीडियो अपलोड करी आज, ठीक है, तो हम्म ये लोग क्या करते हैं कि ये ना हमारी वीडियो पे कॉपी स्ट्राइक मार देते हैं, और ये बोल देते हैं कि ये हमारा कंटेंट था। तो ये क्या करते हैं कि अपने वहाँ पे ब्लॉग दिखा देंगे कि भाई देखो 1 महीने पहले हमने ये ब्लॉग लिखा था, इसने हमारे ब्लॉग को देख के वीडियो की फॉर्म में वो कंटेंट बना दिया, और उसके ब्लॉग उसकी चैनल को ही वो कर देते हैं, हम्म। ठीक है, उसके चैनल को ही कॉपी स्ट्राइक मार देंगे उसके चैनल पे यूट्यूब को बोल के। वो तो दिखा देंगे ब्लॉग में, तो क्योंकि होता है ना कि हम पुरानी डेट पे भी हम उसको वो कर सकते हैं, पोस्ट कर हाँ। सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, तो उसमें दिखा देते हैं कि हमने तो 1 महीने पहले हमने ये ब्लॉग लिखा था और इस बंदे ने मेरे ब्लॉग को उठा के वीडियो बना दिया। तो ऐसे भी वो करवा देते हैं, वीडियो को ही वो करवा देते हैं। अच्छा। हाँ, ये चीज देखी तो है वैसे मैंने। अरे सब वर्ड होता टू है, वर्ड। जुगाड़ होना चाहिए सबका। हाँ, सही बोल रहे हो। तो जो जो पावरफुल एजेंसीज होती है ना, जो काम ही ओआरएम का करती है, वो यही सब उनके पास सब जुगाड़ होता है, हम्म। तो ऐसे फटाफट यूट्यूब से कंटेंट हटवाती हैं अच्छा। कि ये मेरा कंटेंट था, इसने चुराया है करके। तो ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब तुम एजेंसीज वगैरह में जाओगे ना, तो वहाँ हम्म जाओगे तो और तुम्हें मिलेंगी। थोड़ा सा इसमें अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है, कहने वाली बात ये। हम्म। ठीक है। दिमाग तो लगाना पड़ता है। तो दिमाग का खेल है सारा का सारा, तो इस तरीके से जो है अपना ओआरएम जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स लिख लिए तुमने जो जो मैंने बताए थे? स्क्रीनशॉट लिया है सर मैंने। लिख लिख लिया भी ना। लिए। अब शॉर्ट शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म में तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख लो, बस इन पॉइंट्स को लिख लो। अब देखो ये सब चीज़ें तो तुम
जब प्रैक्टिकली करोगे तो वो वाली बात है, बट ये हाँ थोड़ा वैसे। थ्योरेटिकली है इसके अंदर सारा हम्म हिसाब हम्म किताब। ठीक है, क्लियर है? वैसे किसी अकाउंट पे नहीं कर सकते ये हम क्या? प्रैक्टिकल? अब किसके अकाउंट पे करोगे प्रैक्टिकल? उसके लिए तुम्हारे पास ऐसा अकाउंट भी तो होना चाहिए जिस पे नेगेटिव चीज़ें डली हुई हैं या फिर कुछ है। उसके अकाउंट का एक्सेस चाहिए होगा, है ना? किसका एक्सेस? एक्सेस की इसमें क्या ज़रूरत है? अगर किसी की जीएमपी में नेगेटिव कमेंट है तो तुम्हें एक्सेस की क्या ज़रूरत है दूसरे बंदों से? तो बिना उसके हो जाएगा? अबे तो कमेंट डलवाने के लिए कोई एक्सेस की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। अगर तुम्हारी लिस्टिंग के ऊपर कमेंट डलवाने तो क्या मुझे तुम्हारे एक्सेस चाहिए क्या? मैं तो जाके वहाँ रिव्यू डलवा सकता हूँ किसी का भी। हम्म। बैकलिंक बनाने के लिए क्या मेरे को तुम्हारे एक्सेस की ज़रूरत है? अगर तुम्हारी वेबसाइट के बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ नेगेटिव लिखा है, तो तुम्हारे बारे में कोई ब्लॉग बनाना है और किसी अच्छी वेबसाइट में उसे पोस्ट करना है, तो तुम्हारे एक्सेस की क्या ज़रूरत है उसमें मेरे को? हम्म। एक्सेस की ज़रूरत इसके लिए नहीं तो नहीं है। है, दिमाग चाहिए बस उसके लिए। हम्म समझे? ठीक है, क्लियर है? हम्म। अब इसके अंदर हम एक टॉपिक और ले लेते हैं, गूगल एडसेंस का। फटाफट से, छोटा ही टॉपिक है, हो जाएगा कवर। ठीक ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारा गूगल एडसेंस। ठीक है। अब गूगल एडसेंस के अंदर क्या होता है, देखो गूगल एडसेंस क्या होता है? ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या है अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं। ठीक है। अब मोनेटाइज करने से होगा क्या? मोनेटाइज करने से हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है। अब अर्निंग स्टार्ट कैसे होगी? जब हमारी वेबसाइट मोनेटाइज होगी और हमारी वेबसाइट के अंदर एडवर्टीजमेंट दिखने लग जाएगी। तो गूगल हम्म एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट डालते हैं। ठीक है। तो अब मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट डालने के कुछ क्राइटेरिया हैं। ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया हैं वो देखो। सबसे पहले जो क्राइटेरिया है तुम्हारी वेबसाइट का, वो आपका ना जो डोमेन है वो टॉप लेवल का डोमेन होना चाहिए। क्योंकि देखो होना इससे क्या चाहिए। रहता है, हाँ, टॉप लेवल डोमेन पे ही जो है गूगल ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अगर तुम्हारा कुछ जेनरिक लेवल का होगा ना, जैसे डॉट टेक हो गया और डॉट वर्ल्ड हो गया, डॉट वेबसाइट हो गया, जो 100 100 रुपए के भी मिल जाती हैं, ऐसों पे मोनेटाइजेशन का बहुत वो रहता है, मतलब बहुत डॉट कॉम दिक्कत मतलब? होती है। हाँ, मतलब डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, कुछ ऐसे टॉप लेवल टाइप के तुम्हारे पास एटलीस्ट डोमेन होने चाहिए। ठीक है। डॉट हम्म कॉम हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है। मोनेटाइजेशन वो तभी करेगा जब उसको आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो ये होनी चाहिए, ये जो 2 पॉइंट है ना स्टार्टिंग के, ये तो मस्ट है। SSL। हम्म। इसके बिना तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट तुम्हारी वेबसाइट पे होना चाहिए। ठीक है। हम्म। उसके बाद तुम्हारी वेबसाइट जो है, कंटेंट जो है वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल भी 1% भी डुप्लीकेसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा 1% भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए तुम्हारी लेकिन मैंने तो मतलब। कई ऐसे देखे हैं ब्लॉग जहाँ सेम 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 बहुत सी चीजें सिमिलर होती हैं और फिर भी उसमें मोनेटाइज होते हैं, ऐड भी दिख रही अरे होती है। सेम सेम का मतलब ये नहीं है ना कि मतलब कि थोड़ा बहुत तो कंटेंट सेम होगा ही ना। एकदम बिल्कुल यूनिक कंटेंट तो बना ही नहीं सकते ना आप। थोड़ा बहुत तो सेम होता ही है। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल ही आप नया कंटेंट उसके अंदर बना दोगे। ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर उसके ऊपर एसईओ होना चाहिए। अब मैं एक एक पॉइंट बोलूँ तो समझ लो, पूरा एसईओ होना चाहिए, प्रॉपर साइट मैप लगा होना चाहिए। ठीक है। उसके अंदर हम्म। आपका क्या कहते हैं, रोबोट टीएक्सटी लगा हुआ होना चाहिए। उसके अंदर जो है बेसिकली टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, कहीं पे भी कैनोनिकल टैग मिस्टेक होना नहीं होनी चाहिए। चाहिए। कैनोनिकल टैग होना चाहिए, सब मतलब ऑल प्रॉपर एसईओ का मतलब समझ लो सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। ऑन पेज की हम्म मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऑफ पेज की नहीं बात कर रहा। वेबसाइट का जो हम्म। ऑन पेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऑफ पेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऑन पेज होना चाहिए। हाँ, ऑन पेज प्रॉपर होना चाहिए तुम्हारी वेबसाइट का। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे पास होने चाहिए।
ठीक है। हम्म, कई लोग, हाँ एक चीज़ और है, जो है तुम्हारा जो डोमेन लाइफ है ना, जो जो डोमेन है वो एटलीस्ट 3 मंथ होल्डर होना चाहिए। ओके। ठीक है, 3 महीने से ऊपर का होना चाहिए तुम्हारा डोमेन। एकदम बिल्कुल फ्रेश डोमेन जो है ना, वो भी मोनेटाइज नहीं होता है। कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए। ट्रैफिक का कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ही तुम्हारी वेबसाइट मोनेटाइज होगी। ट्रैफिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो प्रॉपर ये चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, बस एटलीस्ट 3 महीने पुराना होना चाहिए, टॉप लेवल का डोमेन हो, एसएसएल सर्टिफिकेट हो, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एसईओ होना चाहिए। यही सब इसके क्राइटेरियाज होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप हम्म। अच्छे से कर लोगे, इनफ है, इतना इनफ है। ठीक है। मैंने मेरे फ्रेंड की मोनेटाइज करवाई थी यार, कुछ भी नहीं था उसकी वेबसाइट पे, बट उसने क्या करा कि उसने न्यूज़ वेबसाइट बनाई थी, बट उसने क्या करा, उसका ना वो ही नहीं करा, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा व्यूज़ एसईओ। वगैरह आते नहीं थे। तो उसने क्या कहते हैं, होस्टिंग कंटिन्यू नहीं करी और उसकी वेबसाइट डिलीट हो गई, मोनेटाइज वेबसाइट डिलीट हो गई लगा लो। ओ। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब ये कैसे हम वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डालते हैं, अब तुम स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा सर ये बताओ एक मिनट, अगर हम होस्टिंग जिससे ले रखी है होस्टिंग का हम हाँ, परचेज होस्टिंग दोबारा नहीं होस्टिंग करते भी, तो डिलीट हो जाती है? हाँ, सही मतलब में? उसको, अच्छा तो उसको रिन्यू नहीं कराओगे तो डिलीट नहीं होगा क्या? वो स्पेस तुमने तो खरीदा है 1 साल के लिए, वो उसमें तुम पैसा नहीं दोगे तो वो उसको हटा के किसी और को दे देगा। भाई दुकान है वो, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे टिकी हुई है, मतलब कि वो भाड़ा देना पड़ेगा उसका। और थोड़ी देर में हम वो दे दे, मतलब थोड़े टाइम बाद हम वो कर यार दें? वो, उसका वो डेटा रखता है कुछ हफ्ते 10 दिन तक, बस हफ्ते 10 दिन तक तुमने रिन्यू कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हटा देगा। चलो सही बता दिया, मैं चेक कर लूंगी कहीं मेरा तो नहीं रह रहा। उसके अंदर एक देख मिनट लेना। रुक जाए, चार्जिंग नहीं है। नहीं गिरेगी। ये तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। अब वो तुम बाद में चेक कर लेना आराम से, अभी स्क्रीन हाँ शेयर हाँ, कर वो तो लो। बाद में ही चेक करूंगी। स्क्रीन शेयर करो अभी। शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट बस। फटाफट करना, 9 बजे एक डेमो भी है। क्या सर? क्या कर दी? 9 बजे एक डेमो भी है ना इसमें, फटाफट करो थोड़ा सा। किस किस, मतलब क्या शेयर करूं? स्क्रीन शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर नहीं पता क्या क्या होता है? वो तो पता है। हम्म अब क्या करना है ये पूछ नया रही थी मैं। टैब ओपन करो, उसमें डालो गूगल एडसेंस। आ गया। ठीक है, पहले वाले लिंक को क्लिक करो। गेट स्टार्ट करो। 1 मिनट रुको, चार्जर ले आऊं, ऑफ हो जाएगा लैपटॉप। ले आओ। आ गया, बस चार्जर लगा ही रही हूँ। लग भी गया। जिस भी अकाउंट से तुम्हें करना है वो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लो। दिख रहा है ना प्रॉपर? धुंधला दिख रहा है थोड़ा। डालो इसमें अब वेबसाइट का यूआरएल डालो। यही वाली डाल दूं? अरे प्रॉपर वहां से कॉपी पेस्ट करके डालो, ऐसे नहीं। एसएसएल लगा है ना? हाँ हाँ, लेकिन ये
ब्लॉग वेबसाइट नहीं है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मोनेटाइजेशन होता वेबसाइट है। हो सकती है मोनेटाइज हाँ, मतलब है। ब्लॉग वेबसाइट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रेफरेंस ब्लॉग वेबसाइट ही रहती है। तो इसको हो ऑन गया। कर दो। ये जो मोर ऑफ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। पेमेंट कंट्री अपनी यहाँ पे इंडिया कर लो, IND कर लो ना, अपने आप आ जाएगा। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही करूंगी। हो गया। नीचे आओ, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। ये वाला। स्टार्ट स्टार्ट यूजिंग यूजिंग। एडसेंस। ठीक है, ये तुम्हारा डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले एंटर इन्फॉर्मेशन। पेमेंट के यहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दो। कहाँ पे? ये रे सामने 3 डब्बे नहीं बने हुए, फर्स्ट टेल अस अबाउट यू। अच्छा ये। एंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो। तो कितने दिन में इसमें अप्रूवल मिलता है? वो कोई वो नहीं होता, 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है वैसे। बाकी नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ये ठीक है, हम्म। सबमिट करो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आओ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है बेसिकली, ये तुम्हारी वेबसाइट को स्कैन करके देखेगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे वो तुम्हारी वेबसाइट पे स्पेस है। ऐसे कहीं पे भी हम्म। एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो उसको ऑन कर दो, ऑटो एड्स को। कर दिया। ठीक है, रुक जाओ, वो प्रिपेयर कर रहा है, स्कैन कर रहा है तुम्हारी वेबसाइट को ना, कि कहाँ कहाँ पे दिखा सकता है तुम, मतलब कितना स्पेस है। अरे मोबाइल में, इसको डेस्कटॉप पे करो। हम्म। डेस्कटॉप पे करो ना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी इसको, जहाँ पे दिख रहा है ना ऑटो एन एग्जाम्पल, यहाँ पे तुम्हारी एड्स दिखाई दे सकती हैं। मतलब ये स्पेस उसके अकॉर्डिंगली है कि जहाँ पे तुम वो कोई भी ऐड दिखा सकता है। हम्म। ठीक है, वो तुम्हारे उसके अकॉर्डिंगली वो करता है। तो यहाँ पे नीचे देखो, अप्लाई टू साइट कर दो। अभी हो जाएगा? अरे अभी क्यों हो जाएगा, सेव करो। अभी मोनेटाइज हो गई वेबसाइट, वो तो अभी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाई जा सकती है। तो तुम उस पर एग्री सेव। कर रहे हो, हाँ सेव करो। तुम एग्री कर रहे हो कि हाँ इस स्पेस पे दिखा दो। अब नेक्स्ट है, लेट्स गो। अब आपको ये करना है कि इसमें से एक टैग मिलेगा जिसको अपनी वेबसाइट पे आपको वो करना है। कहाँ पे लगाना है इसको देखो, कहाँ लिखा है, बिटवीन द हेड। पता नहीं। ठीक है, हेड ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कहीं पे भी लगाना है। कॉपी करो इसको, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाओ। वही अपीरियंस, अपीरियंस के अंदर हेडर डॉट PHP। अपीरियंस पे आओ, थीम फाइल एडिटर। थीम फाइल हम्म, एडिटर। इसमें राइट हैंड साइड पे देखो, हेडर डॉट PHP आएगा। हम्म, हम्म। ठीक है, अब हेड पे भी ऊपर से लेके नीचे तक, हेड की ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में कहीं भी लगा दो। तो उसको ओपनिंग पे ही लगा दो। समझ नहीं मुझे, हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन सी है? ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये देखो, ये 22 नंबर का है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो तुम ये एक काम करो, हाँ इसको क्लोजिंग पे लगाओ, नीचे लगाओ। यहाँ पे तो GTM का टैग लगा हुआ है अभी। स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे, इसकी क्लोजिंग ढूंढो। क्लोजिंग ये रहा, ये ये रहा 39, हाँ। 34 पे क्लिक करो। 34 के सबसे आगे क्लिक करो और एंटर मारो। यहाँ। सबसे आगे 34 के, जहाँ हाँ, क्वेश्चन सबसे मार्क आगे है। की होगा। अरे क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे, यहाँ पे। लास्ट में लेके जाओ ना इसको।
यहाँ हाँ एंटर मारो। ये क्या किया? कंट्रोल जेड दबाओ। रुको रुको, मैंने तो कॉपी किया था। अरे एंटर मारो ना पहले यार उसको। कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी। हाँ अब अपडेट करो उसको। हो गया। अब आओ वापस उसमें, हो गई। उस पे आओ वापस अपने एडसेंस में। वेरीफाई पे आई हैव प्लेस द कोड पहले क्लिक करो। अब वेरीफाई करो। अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। अरे रुक जाओ, वो कोड को वो कर रहा है। योर साइट इज हो गया। वेरीफाइड, नेक्स्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर दो। अब बस, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट चलेगी एडसेंस के लिए। अब कब आएगी ये? उसमें टाइम लगेगा, 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में नहीं आए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा वेट फेल करना वगैरह पड़ेगा, का? वो 2-3 दिन के अंदर तुम्हें मेल आ जाएगी। मेल आ रिजेक्ट हुआ है जाएगी। कि एक्सेप्ट हुआ है। रिजेक्ट हो जाता है तो कितनी बार इसको कर सकते हैं हम रिक्वेस्ट? रिजेक्ट होने के बाद फिर तुम, फिर वही है, इमीडिएटली करोगे तो फिर दिक्कत होती है। या कम से कम हफ्ते 10 दिन के बाद करो। अच्छा। 2-3 बारी कई बार करना पड़ता है, कई बार एक बारी में हो जाता है। अच्छा। ओके। मेल आ जाएगा तुम्हें 2-3 दिन के अंदर अंदर कि एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है यहाँ पे, गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं 2-3 दिन अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है। अभी कुछ नहीं आएगा उसमें जब तक अप्रूवल नहीं होगा। अप्रूवल का स्टेटस दिखा रहा है, तुम देखना चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। कहाँ दिखा रहा है? ऊपर जाओ उस पे, साइट पे। कहाँ है साइट? ये रहा, एड्स के नीचे साइट का ऑप्शन नहीं है, वो देखो, अप्रूवल स्टेटस। गेटिंग रेडी। तो अभी गया हुआ है, तो डिलीट कर दूं? डिलीट? डिलीट कर दोगे तो हट जाएगा फिर वो, अच्छा। वेबसाइट ही हट जाएगी तुम्हारी यहाँ से। अच्छा, तुम अकाउंट चाहो तो पे। और वेबसाइट्स को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, एक गूगल एडसेंस के अकाउंट पे कितनी भी वेबसाइट कर सकते हैं? हम्म, ये क्या आ रहा है? ये तो जब अप्रूव्ड हो जाएगा उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन, वही तुम्हारा वही पैन कार्ड वैन कार्ड और वो सब चीज़ें जो हैं वो मांगेगा फिर वो, बैंक डिटेल्स वगैरह मांगेगा ना फिर। हम्म। अच्छा। सही, ये टाइम जोन सही है। हाँ 5:30 तो है इंडिया का। डेमो क्लास भी है क्या आपकी? हम्म। अच्छा। ठीक है, क्लियर है। तो ठीक आज हमारा है। ORM हो गया और अपना गूगल एडसेंस हो गया। ऐसे ही हैं अब सारे छोटे मोटे टॉपिक हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं बचे। एक एक मतलब एक दिन में एक या फिर एक दिन में दो दो। देख लो, कहीं सोचो कि मैं अकेली क्लास ले रही हूँ तो आप ऐसे ही टरका दो। अब इसमें क्या टरकाऊँ, अब गूगल एडसेंस में इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। नहीं, वैसे और चीजों में भी मैं वैसे बता रही और हूँ, चीज़ों कहीं में आप क्या, सोचो चलो। 4 जने होते तो उसमें क्या होता है कि भाई लोग बातें करते हैं तो टाइम वो हो जाता है। अब अकेले बंदे में क्या है, हम काम तब से जब से क्लास स्टार्ट हुई है काम की तो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी हो रही हैं सारी चीज़ें। हाँ, ये भी बात है। अब वो सारी का और वो होते थे तो तुम्हें खुद ही पता है कि वो कितना टाइम लेते थे चीज़ों को वो हाँ। करने में, तो धीरे होती थी चीज़ें। फास्ट फास्ट हो जाता है, हाँ ये तो है। सही बोल रहे हो। तो अब यहाँ पे डॉट टू डॉट बातें चल रही है। अब गूगल एडसेंस में और क्या है, यही क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बता ही दिया। और अप्रूव्ड कैसे करवाते हैं कर दिया। अब मैं इसमें तुम्हें फिर वही है, खिचड़ी बना के बताऊँ तो उसका फ़ायदा क्या है। खिचड़ी। हाँ ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना डॉट टू डॉट बातें होती हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाती हैं।
ठीक है सर। नहीं तो ओके। तुमको क्या लग रहा है तुम, मैं तो 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करवा दूं अगर ज़्यादा मतलब कि अपनी स्पीड से कराता रहूं तो। हमें भी तो हाँ देखना हाँ होगा ना सामने वाले का, इसीलिए तो हम एसईओ हो गया या फिर बाकी के जो प्लेटफॉर्म होते हैं हम्म वेबसाइट क्रिएशन, इसको धीरे चलते हैं क्योंकि इसमें हम्म समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बात हम्म बात की जो ये टॉपिक है ये इतनी, इसमें इतना ज़्यादा वो है ही नहीं कि इनको इसके लिए बहुत ज़्यादा दिन चाहिए। डॉट टू डॉट बातें होती हैं। और वैसे भी वो जब करेंगे तभी समझ आएगा ना, हम्म। प्रैक्टिकली। हाँ वही सारी चीज़ें। ठीक है सर। ओके, आप ले लो क्लास दे। ठीक है फिर। ओके सर, बाय, कर गुड लो नाइट। ओके।